अरविंद केजरीवाल को पता है कि भाई मैं जीतने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि आपके गढ़ में आकर मैं कम से कम 10 से 12 सीटें निकालूं। यही हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, बहुत। देखिए, भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर एक नाम की वजह से पूरी जनता आपसे दूर हो जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पे। जिनकी जान गई है वो लोग वापस तो आएंगे नहीं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता उस बात को समझ रही है कि हमें एक ऐसी सरकार की अब यहाँ पर जरूरत है जो हमारे ये काम तो कर रही है, लेकिन हमारे पूरे परिवार को इकट्ठा भी रखे, सिर्फ बात ना करे कि सबका साथ सबके विकास की। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पे। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। गुजरात चुनावों की आज तारीखों का ऐलान हो चुका है और सवाल सबसे बड़ा ये है कि 2 चरणों में जो चुनाव होंगे उनके नतीजे क्या होंगे। और नतीजे से पहले सवालात कांग्रेस पार्टी, आप और लगातार विपक्षी पार्टियां ये खड़ी कर रही है कि भाजपा के कहीं ना कहीं नेतृत्व में जो गुजरात में इस समय हालात हैं, उन हालात का जिम्मेदार कौन। क्योंकि जब सवाल आए यहाँ पर भूपेंद्र पटेल की सरकार गिरने को लेकर, तो पीएम मोदी ने आकर पूरा रखरखाव किया, हर पीड़ित परिवार वालों के घर से मुलाकात करी, अस्पताल पहुंचे, मोरबी हादसे के उस दुर्घटना स्थल पर भी पहुंचे, सारा जायजा लिया और उसके बाद निष्कर्ष ये निकला कि कहीं ना कहीं मोरबी हादसा जो था वो एक बड़ा सियासी घटनाक्रम था और राजनीति इस मामले पर की जाएगी। लेकिन भूपेंद्र पटेल से उनका इस्तीफा मांगा गया, जी हाँ, लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया और खुलकर सामने नहीं आए सीएम भूपेंद्र पटेल। और पीएम मोदी ने उनकी पूरी कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो जानकारियां थी वो जनता के बीच देते रहे कि भूपेंद्र पटेल ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सीएम को बचाने के लिए पीएम को सामने आना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे और उन चुनावों के नतीजे क्या होंगे। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि 90-92 पर हमारी गाड़ी अटक जाएगी, अगर आप सब मिलकर समर्थन कर दो तो हम 150 पार कर दें। और 150 पार करना अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 149 का आंकड़ा हाईएस्ट कांग्रेस पार्टी का था गुजरात में जीत का। अब 150 अगर भारतीय जनता पार्टी पार करे या आप पार करे या कांग्रेस, तो ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। तो ऐसे में सवालात कई सारे बनने हैं कि 2 चरणों में जो चुनाव होंगे उसमें भूपेंद्र पटेल के लेकर कैसे सवालात होंगे, क्या सबसे बड़े मुद्दे होंगे। यहाँ तमाम हम न्यूज रूम में मौजूद है, हमारे साथ सहयोगी मौजूद है, उनसे एक एक करके सवाल लेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं इस समय गुजरात में, उन सियासी घटनाक्रम पर भी नजरें डालेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है और क्या मामले पर यहाँ पर तमाम दर्शकों की जानकारी। तो आसिफ सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पहला सवाल सीधा ही रहेगा कि सीएम भूपेंद्र पटेल जो चुप्पी साधे हुए हैं पूरे सियासी घटनाक्रम पर, हर जगह मौजूद थे लेकिन उन्होंने खुलकर कोई बातें नहीं कही, और पीएम मोदी खुद आए, तो ऐसा आपने शायद पहली बार ही देखा होगा, सीएम को बचाने के लिए पीएम आ गए। लेकिन अब गुजरात चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर आरोप लगे कि इन्होंने चुनाव में देरी कराई, ये कर रहे हैं, ईवीएम में घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, चुनाव आयोग ने उस मामले पर भी जानकारी दी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस समय जो गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या वो सोची समझी रणनीति है या सचमुच चुनाव आयोग का प्लान ही यही था? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं भाजपा के नक्शे कदम पर कहते हुए चल रहे हैं चुनाव आयोग, इस पर आपका क्या कहना है? शुक्रिया दीपक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बार बार आप इस तरह की मौका देंगे। जब हिमाचल की बात आती है, 68 सीटें हैं, तो वहां आप 26 दिन का गैप लेते हैं, लेकिन वही गुजरात है जो बड़ा शहर है, ज्यादा सीटें हैं, इसके बावजूद आप कम वक्त लेते हैं, तो लाजमी है कि चलिए वहां सवाल उठेंगे या जो विपक्ष उठाने का काम करेंगे, क्योंकि विपक्ष को ऐसे मौके का तलाश है। लेकिन जहां तक निष्पक्षता की बात आती है तो चुनाव आयोग को इस पर सोचना चाहिए। और 2014 के बाद से बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहां पे हालांकि मोदी जी के इशारे कह लीजिए या बीजेपी के इशारे कह लीजिए, उसमें काम करते नजर आए। लेकिन शुरुआत में आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि देखिए भाई, 27 सालों से जिस सरकार की कब्जा है, इसके बावजूद भी अगर उनके सीएम के चेहरे का फर्क ना पड़ रहा हो, इंपैक्ट ना पड़ रहा हो, वहां की जनता के बीच में उनके लिए जगह ना हो, ये बहुत शर्म की बात है कि आज भी मोदी जी के चेहरे का ही जरूरत पड़ रहा है। तो इससे बड़ा जो है फेल्योर क्या हो सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी बनना है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की थोड़ी यहाँ पर सक्रियता कम थी। सबको लग रहा था कि मोरबी जो हादसा हुआ उसमें और देरी हो सकती है और समय मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन गहलोत की तारीफ पीएम मोदी खुद कर रहे हैं। गहलोत यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा मामला जो कांग्रेस पार्टी का वो संभाले हुए हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 150 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या बीजेपी वर्सेस आप होगा या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस?
दीपक देखो, इस सबको पता है कि भले ही सब अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, अच्छी बात है, झोंकना भी चाहिए, लेकिन देखिए जीतेगी तो बीजेपी ही। लेकिन बीजेपी को इस बात का डर नहीं है, बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर 10 से 15 भी सीट अगर आम आदमी पार्टी ले आती है तो फिर इसका मतलब वो आंकड़े घटेंगे। अगर कांग्रेस भी मान लीजिए उनका 77 सीटें हैं, अगर वो इस बार 70 भी लाती है उनके आंकड़े, तो दोनों को घटेंगे, तो बीजेपी को ही लॉस है। बीजेपी को इसलिए लॉस है क्योंकि वो 10 सीटें भी सीट लेंगे तो वो कांग्रेस पे हमलावर नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, वो मोदी जी पे ही हमला होगा, क्योंकि उनको 2024 को उनको टारगेट अपना पूरा करना है। तो ये रणनीति है। तो यही वजह है कि मोदी जी को डर नहीं है, मोदी जी को ये डर है कि भाई तो जो 2017 का हमारा जो आंकड़ा है उसमें कोई उलटफेर ना हो, और इस वजह से वो अपनी ताकत झोंक रहे हैं। और इस बात अरविंद केजरीवाल को पता है कि भाई मैं जीतने वाला तो नहीं हूं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि आपके गढ़ में आकर मैं कम से कम 10 से 12 सीटें निकालूं, यही हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अब ऋतिक मौजूद हैं, उनसे सीधा सवाल ये रहेगा कि केजरीवाल ने जो अपनी एक रणनीति बनाई हुई है वो रणनीति कितनी कारगर साबित हो रही है। उन्होंने तो सीधा भूपेंद्र पटेल से उनका इस्तीफा मांग लिया था। जी इस्तीफा नहीं दिया गया वो बात अलग है, लेकिन इस्तीफा क्या देना चाहिए था, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर एक नाम की वजह से पूरी जनता आपसे दूर हो जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पे आप समझिए, भूपेंद्र पटेल को इसलिए इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि नितिन पटेल बार बार कह रहे हैं कि जो मौर्य पुल का हादसा हुआ उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की गलती है। जब वो गलती सामने जो डिप्टी सीएम है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भूपेंद्र पटेल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? या रही आप अगर आम आदमी पार्टी की वहां पर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की हिस्सेदारी की, तो आम आदमी पार्टी सिर्फ सेंधमारी कर सकती है वहां पर कांग्रेस के वोटों को लेकर। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है क्योंकि वो हमारे वोट काटेगी, और हमारे वोट अगर कटेंगे तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे नामो निशान खत्म होगा। तो ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछला क्या था, 77 लगभग सीटें आई थी कांग्रेस के खेमे में और लगभग 98 सीटें लगभग बीजेपी पार्टी को मिली थी। लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि सेंधमारी कितनी होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि आम आदमी पार्टी जाएगी और 0 सीट लाएगी, कुछ सीटें वो भी तो लाएगी। अगर वहां पर 50 सीटें ला सकती है और वहीं अगर सेंधमारी करके वो 40 सीटें कांग्रेस की जाती तो सरकार बन गई है ना। तो ये कांग्रेस के सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है, यहाँ सिर्फ लीपापोती चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। आम आदमी पार्टी अच्छी तैयारी के साथ वहाँ काम कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे की जानकारी यहाँ पर कशिश देंगे। जिस तरीके से तारीखों का आज ऐलान हुआ, इन्होंने एक रिपोर्ट भी साझा करी, उसमें सारी जानकारी थी। तो आज क्या जानकारी चुनाव आयोग ने यहाँ पर दी तारीखों को लेकर, कितने चरणों में चुनाव होंगे, वो साफ हमने जानकारी दे ही दी। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि जो चरणों में चुनाव होंगे वहां पर बीजेपी को लेकर कितनी नजरें रहेंगी, कांग्रेस को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर आप बता ही चुके कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर इंतजार किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो कयास भी लगने शुरू हो गए। तारीख सामने आती है, यहाँ पर विपक्ष को झटका लगेगा। विपक्ष को क्यों झटका लगेगा? क्योंकि गुजरात में अभी जो हादसा हुआ उससे तो सभी लोग वाकिफ है, और कहीं ना कहीं उस हादसे को लेकर कहा जा रहा था कि अब परेशानियों में यहाँ पर भाजपा गिरती नजर आई, क्योंकि भाजपा पर सवाल उठे, उनकी सरकार थी और लगातार इस्तीफे की मांग भी हुई थी यहाँ पर पटेल को लेकर। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, आने वाले समय में जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये कहा जा रहा है कि तीनों ही पार्टियां लगातार और भी ज्यादा काम करती नजर आएगी, अलग अलग मुद्दे उठाती नजर आएगी। मुद्दे दीपक वहां पर बेरोजगारी का जी एक जो ये सवाल रहेगा कि चुनाव अगले 1 महीने के अंदर 1 तारीख को होना ये बात तय है, लेकिन उससे पहले इस्तीफा देने का मतलब ये मैसेज जाएगा कि आपने काम खराब किया था, भ्रष्टाचार किया था, और वही सारा कहीं ना कहीं आपको पेबैक के तौर पर मिल रहा है, और ये आप पर आरोप लगे हैं। तो उसको आप कबूलो या जनता के बीच आकर कहो। अगर लोग ऐसे कह रहे हैं, जो बड़े बड़े आला अधिकारी कह रहे हैं भगवान की मर्जी थी, तो शायद जनता वो स्वीकार ना करे। तो ये एक अपने आप में सच्चाई है जिसको छुपाया जा रहा है। पीएम मोदी ने आकर कह सकते हैं सब बचा लिया, अमित शाह ने भी यहाँ पर बैठक बुलाई आज, तो तमाम ऐसी जानकारियां सामने आई। तो चुनाव होगा, सरकार तो बदलेगी या नहीं बदलेगी वो तो बात की बात है, लेकिन सरकार गिरनी चाहिए या नहीं, आपका क्या कहना है? देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए लापरवाही की बात बार बार की जा रही है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े लोग वहां पर बैठे थे, कर्मचारी नहीं बड़े लोग, उन्होंने यहाँ पर लापरवाही की, उस तरीके की बात यहाँ कही जा रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम तो एक ही था ना, लापरवाही किसी छोटे इंसान ने की है, बड़े ने। लापरवाही तो हुई है, कितने लोगों की जान गई है। आप यहाँ पर अस्पताल में पहुंच जाते हैं, आप यहाँ बैठकें करने लग जाते हैं, तो उससे वो जिनकी जान गई है वो लोग वापस तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता उस बात को समझ रही है कि हमें एक ऐसी सरकार की अब यहाँ पर जरूरत है जो हमारे ये काम तो कर रही है, लेकिन हमारे पूरे परिवार को इकट्ठा भी रखे, सिर्फ बात ना करे कि सबका साथ सबके विकास के। यहाँ पर तो लोग जाते जा रहे, 150 लोगों की जान जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार था और आज वो भी हो चुका। अब देखते हैं विपक्ष कैसे काम करता है, और विपक्ष में सबसे ज्यादा सवाल रहेंगे कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं आला अधिकारी नेताओं ने बात साफ कही कि वो इस मामले यानी मोरबी मामले पर राजनीति नहीं करेंगे, और राहुल गांधी का भी दिल जीत लेने वाला ये बयान सामने आया था। लेकिन केजरीवाल ने कोई मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने तो भव्य रैली करी, उन्होंने तो कई सारे ऐसे अपने भाषण को अपने सोशल मीडिया पेजेस के जरिए शेयर किया जिसमें ये बात कही गई कि भूपेंद्र पटेल को जल्द से जल्द इस्तीफा
इस्तीफा देना चाहिए। तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन क्या इस्तीफे का ऐलान होगा या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। जिस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं, इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनकी सरकार बहुत क्लोज, यानी 1 महीने का वक्त ही बचा है सरकार के चुनाव को लेकर, ऐसे समय पर गिरे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है गुजरात चुनाव का नतीजा। क्या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 27 सालों से कमल खिलाती आई है, क्या वो उनकी गढ़ से विदाई होगी या बीजेपी वापसी करेगी और दमदार वापसी करेगी? और कितना फर्क पड़ता है, पिछली बार नोटबंदी साल 2016 में हुई थी, उसके बाद 2017 में 99 सीटों पर रह गई थी, क्योंकि बिजनेसमैन यानी उद्योगपतियों को उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था। उसका नुकसान बीजेपी को चुनावी नतीजों में देखने को मिला था और कांग्रेस को फायदा हुआ था। गहलोत का जादू चलता है या नहीं, राहुल गांधी कब पहुंचेंगे, कई सारे सवालात हैं। इन्हीं सवालों का जवाब आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।